एक मिनट विशाखा बहन, जब मेरे सोनू ने बोल दिया ना कि किसी को नहीं भगाया तो नहीं भगाया, बात खत्म। अरे लेकिन नहीं कमलेश नहीं, भाई नहीं, 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 अभी मेरे सोनू को कोई कुछ नहीं बोलेगा। आजा आजा बेटा, तू इधर बैठ के आराम कर। आजा तू इधर बैठ आराम से, तू पानी लेके आ। कुछ नहीं बोलेगा? बैठ। अरे क्या सोनू बेटा लगा रखा है आपने? अभी तो नैना के पापा ने आगे बताया है। अरे ले बेटा तू पानी पी, शाबाश। मैं क्या बोलता हूं विशाखा बहन, इनमें ना उन सब की कोई चाल है। अरे हमारे सोनू बेटा ने उनकी लड़की को नहीं भगाया, बल्कि उनकी लड़की ने हमारे सोनू बेटा को भगाया, वो भी बेला फुसला के। अरे सब कुछ सुनने के बाद भी आप ही कह रहे हैं, हद है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। भाई को आजकल की लड़कियां ना यही हथकंडे अपनाती रहती है। पहले तो भोले भाले अमीर घर के लड़कों को फंसाओ, उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाओ, उन्हें घर से भगाओ ताकि मजबूर हो गए ये उनसे शादी कर लो। अरे इस सब में बदनामी तो हमारी होने वाली है ना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जीजा जी आप कहाँ खड़े हैं? अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में कमलेश महेश्वरी का सिक्का चलता है, सिक्का। आप देखना, उनको थाने के ऐसे चक्कर लगवाऊंगा ना कि उनकी नानी याद आ जाएगी, नानी। तो चिंता मत कर बेटा। अरे नैना और उनके परिवार वालों का जीना हराम करके रख देगा तेरा ये कमलेश मामा, प्रॉमिस। मामा जी बस। अब जिसको जो कहना है ना मुझसे कहिए। अब अगर नैना के खिलाफ किसी ने एक लफ्ज भी निकाला ना तो मैं बड़े छोटे का लिहाज सब भूल जाऊंगा। हाँ, हम भागे थे और एक बार नहीं 100 बार और भागेंगे। जिसको रोकना है ना रोक ले। क्या कहा तूने? तुझे होश है तो क्या बोल रहा है? अगर कब उतरेगी तेरी आंखों से ये झूठे प्यार की पट्टी? तू देख क्यों नहीं पा रहा है? वो नैना तेरा गलत इस्तेमाल कर रही है, वो तेरे भोले मन का फायदा उठा रही है। अरे फंसा रही है वो लड़की तुझे। लड़की? मम्मी, उसका नाम नैना है, और नैना वो लड़की है जिससे मैंने पहली और आखिरी बार प्यार किया, और वो आपकी और इस घर की होने वाली बहू है। और जहां तक मुझे पता है, किसी भी सास को अपनी होने वाली बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है। आप लोग शुरू कीजिए ना। ओ भाई, खाने से क्या दुश्मनी है, खाइए। पल्ले के पापा, अरे इन लोगों के चक्कर में हम लोग क्यों बीमार पड़े? खाइए खाना आप तो।
जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो भूल जाना उस कमीने को। प्यार करने चली थी। अरे मेरी बात पल्ले पड़ रही है, हैं? ये तब समझेगी जब पूरे शहर में तेरे बाप की बदनामी हो जाएगी, लोग थूकेंगे उसके ऊपर। अरे जहर खिला दे हम सबको, उसके बाद आराम से रोकिए तोड़ना। गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा है और महारानी बैठ गई है पेट पूजा करने के लिए। पापा बहुत कड़वी बातें बोल रहे थे, पर जो चीज चुभ रही थी वो पापा की बातें नहीं बल्कि चाचा जी की खामोशी थी। पापा के गुस्से से उतना डर नहीं लग रहा था जितना उस दिन चाचा जी का मुंह फेरना डरा रहा था। प्रीति के पापा चलिए कुछ तो खा लीजिए, चलिए ना। बेला, आज मैं टूट गया हूं, पूरी तरह से टूट गया हूं। हमारी नैना, जिसका नाम मैं फख्र से लेता था, सर उठा के लेता था, आज मेरी नजरें उसी की वजह से नीचे झुक गई हैं। मेरी 20 साल की परवरिश का गला घोट दिया उसने। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे लगा था बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहिए और मैंने वो निभाया भी। मैंने उन्हें हर तरह की आजादी दी, पढ़ने की, खाने की, अपने फैसले खुद लेने की। लेकिन नैना ने क्या किया? बेला, सब गलती मेरी है, मेरी। और उसने भागने का दिन भी कौन सा चुना? जिस दिन मैं लौट के वापस आ रहा था। तुम जाओ बेला, मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगा। वो प्रीति के पापा, राकेश भाई साहब और भाभी जी ने नैना और समीर को एक साथ देख लिया था। बहुत तमाशा हुआ था घर पे। उन्होंने तो फैसला ले लिया था नैना की शादी शरत से कराने की। उसे जबरदस्ती मंदिर ले जा रहे थे। तो वो अर्जुन से बात कर लेती, तुमसे मदद मांग लेती। उसे पता था मैं आज वापस लौटने वाला हूं, मैं आके सब कुछ संभाल लूंगा। एक 20 साल की लड़की अपने खानदान के खिलाफ जाकर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, भाग गई घर से। वो मेरी परवरिश, मेरा प्यार, मेरी दी हुई शिक्षा, सब पे उसने दाग लगा दिया आज। मुझे तो इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि नैना, जो हमसे बिना पूछे पड़ोसी के घर भी नहीं जाती थी, वो आज हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई। नैना भागी नहीं थी। नैना को समीर के साथ जाने के लिए मैंने कहा था।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज नैना को मेरी सताने दीजिए। मुझे प्रीति ने बता दिया था कि आपका आशीर्वाद है नैना और समीर के प्यार के साथ। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप होते ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मुझसे नैना की तकलीफें देखी नहीं जा रही थी जी। मैं भाई साहब और भाभी जी से हाथ जोड़ के बार बार कह रही थी कि प्रीति के पापा को आ जाने दीजिए, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अगर नैना की शादी शरद से हो जाती ना तो मैं जिंदगी भर कभी ना नैना से नजरें मिला पाती और ना ही खुद से। रमा भाभी ने नैना की जिम्मेदारी भले आपको दी थी, लेकिन नैना को डाला था मेरी गोद में ना। हाँ। और अगर कल ये अनर्थ हो जाता ना तो रमा भाभी की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं कर पाती। प्रीति के पापा कभी माफ नहीं कर पाती। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, आपको जितना भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है उसकी वजह नैना नहीं है, मैं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्रीति के पापा, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़। चाचा जी वो चुप, एकदम चुप। चाचा जी आप मेरी बात तो सुनिए। तुम यहाँ से निकल जाओ इसे। क्या कर रही है प्रीति? प्रीति तू जा यहाँ से। प्रीति देख, मुझे ना समीर से मिलने जाना है। पागल हो गई है क्या नैना? तो और क्या करूं? सब गलत हो गया यार, पीछे हट वहां से। प्रीति मुझे समीर से बात करनी है। प्रीति चाचा जी का सहारा था और अब तो वो भी। थोड़ा टाइम दे बहन, पापा को जब सारी बात पता चलेगी ना तो वो सब कुछ समझ जाएंगे। और कोई कुछ नहीं समझेगा। अब कोई हमारी बात को नहीं सुनेगा प्रीति, कोई हमारे प्यार को नहीं समझेगा प्रीति।
आपको क्या लगता है कि टैटू आज का आविष्कार है? जी नहीं, उन दिनों भी ये मोहब्बत जताने का एक खूबसूरत जरिया हुआ करता था। मालूम है कि हथेली में लिखा परमानेंट नहीं था, क्योंकि परमानेंट तो दिल में लिखा जाता था, और जिसका नाम लिख दिया बस फिर उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। नैना, चलो भाई राकेश, अब जो करना है कल सुबह देखेंगे। पर लेके पापा कैसी बातें कर रहे हो? कल का मतलब होता है काल। नन्ना के लक्षण सामने देख लिए, महारानी रात ही रात फिर से भाग गई तब। अरे इतना आसान है क्या? टांगे नहीं तोड़ दूंगा उसके। टांग तोड़ने की बात मत करो राकेश बाबू, रिश्ता जोड़ने की बात करो। मैं तो कहती हूँ अच्छा सा लड़का ढूंढ के इसकी शादी करवा दो। सुबह तो होने दो बीना, सुबह तो होने दो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे बाजार जाना और नैना के लिए लड़का लेके आ जाना है। ठीक है, लेकिन सुबह सबसे पहले यही काम किया जाएगा। और अब तो आनंद बाबू भी कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर कुछ बोलेंगे ना तो मैं सुनने वाला भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है राकेश। तुम नैना के पिता जरूर हो, लेकिन उसको पाल पोस कर बड़ा तो आनंद नहीं किया है ना। नहीं, शादी के मामले में भी सलाह मशवरा करके ही निर्णय होगा, लेकिन कोई अच्छा सा लड़का तो मिले पहले। ओ भाई, लड़का के घर बैठे मिल जाएगा? राकेश बाबू, आप राजस्थान चलने की तैयारी शुरू कीजिए। हमारे गांव में अच्छे लड़के मिल जाते हैं। इसकी शादी करके इतना दूर भेज दो ना, ये समीर की शक्ल दिखने को तरस जाए। कोई भरोसा नहीं, ये कल को फिर मुंह काला करवा देगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। गांव में शादी करेंगे तो दहेज भी कम लगेगा, और गांव वालों के लिए इतना ही बहुत होता है कि उन्हें शहर की लड़की मिल रही है। ये अच्छा विचार है। ठीक है भाई साहब, मैं कल ही गांव जाने का इंतजाम करता हूँ। अच्छा चाचा जी नैना ठीक तो है ना? मैं जानता हूँ कि हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन हमारे पास भागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। ताई जी, ताऊ जी, राकेश सर सब मिलकर नैना की शादी उस शरत से। पता लगा मुझे। तो फिर चाचा जी आप ही बताइए, हम भागते नहीं तो और क्या करते? चाचा जी आपको जो कुछ भी कहना है ना, अपना गुस्सा आप मुझ पे निकालिए। प्लीज आप नैना से कुछ मत कहना। इस सब में नैना की कोई भी गलती नहीं है। आपको जो सजा देनी है ना, आप मुझे दीजिए। समीर, मैंने तुम्हें यहाँ सजा देने के लिए नहीं बुलाया है, और ना ही मैं तुम पे गुस्सा हूं। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ ना, उससे बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं जानता हूँ चाचा जी, लेकिन प्लीज आप मुझे और नैना को एक मौका दे दीजिए। एंड आई प्रॉमिस कि हम अब। समीर, अब बात तुम्हारी नैना की नहीं है, बात समाज की है, दोनों परिवार की है, नियम कायदों की है। मतलब चाचा जी? मतलब इसका एक ही हल है, शादी। मैंने फैसला लिया कि मैं नैना की शादी कर दूंगा। चाचा जी प्लीज आप ऐसा मत करना। अगर आप नैना की शादी कर दोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं नैना के बगैर कैसे रहूंगा? नैना जिंदगी है मेरी। चाचा जी मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके घर आके सबसे माफी मांगूंगा, सबके पैर छूलूंगा। राकेश सर के, ताऊ जी के, ताई जी के। अपनी फैमिली से बात करो, बाकी सबसे मैं बात कर लूंगा। चाचा जी अपनी फैमिली से बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप नैना की शादी। आप नैना की शादी मतलब मुझसे? हाँ, मैं तुम्हारी और नैना की शादी की बात कर रहा हूँ। ठीक है चाचा जी, आप जब भी बोलेंगे, जहां भी बोलेंगे, जिस दिन जिस टाइम, मैं अपनी फैमिली को लेकर आ जाऊंगा। आज शाम को 6 बजे। आज शाम को 6 बजे? समीर, मैंने तुम्हें कह तो दिया है, लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम मैं भाई साहब, भाभी जी, राकेश भाई साहब को कैसे राजी करूंगा। खैर, राजी तो करना होगा ही। आज तुझे डिसाइड करना ही होगा, वो लड़की या तेरी माँ। और अगर तूने नैना को चुना ना, तो एक बात अच्छी तरह से समझ ले, आज के बाद तू मेरी शक्ल कभी नहीं देखेगा। मैं हार मान गई हूं समीर, खुद से, तुझसे, उस नैना से। आखिर माँ बेटे को दूर करने में कामयाब हो ही गई ना तेरी नैना।
चाचा जी, फैमिली को आज लाना जरूरी है क्या? हाँ समीर, बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, दोनों परिवारों की भी होती है। तुम घर जाके अपने परिवार वालों से बात करो और शाम को 6 बजे घर पे आ जाना। तुमने मुझसे एक मौका मांगा था ना, यही वो मौका है, आखिरी मौका समीर, तुम्हारे लिए भी और शायद मेरे लिए भी, क्योंकि कल के बाद जो हालात बने हैं ना, उसके रहते में जरा सी देर भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है चाचा जी, मैं शाम को अपनी फैमिली को लेकर आ जाऊंगा। जीते रहो, आज शाम को 6 बजे मिलते हैं। नैना, कुछ खा लेना बेटा, अन्न का एक दाना नहीं गया तेरे मुंह में। उठ जा बेटा, कुछ खा ले। हाँ बेटा। नैना, कम से कम ये चाय तो पी ले। उठ ना। कहा ना मुझे नहीं पीनी। ये हाथ जिसे तुम्हारे हाथ पकड़ के मैंने तुम्हें चलना सिखाया था, इन्हीं हाथों से मैंने हाथ पकड़कर तुम्हें लिखना सिखाया था। नैना, ये हाथ तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठे थे, लेकिन कल पता नहीं कैसे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए उठ गए बेटा, पता नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा, मीला ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम इनके कहने पर समीर के साथ भाग के गई थी। माफ कर दे मुझे। तेरी आंखों में ये आंसू नहीं, हमेशा खुशी दिखाई देनी चाहिए। और हाँ, तुम ना अच्छी तरह से तैयार हो ना आज, क्योंकि समीर अपने घर वालों के साथ शाम को आ रहा है। देख रही है नैना, पापा तुझे खुश करने के लिए कैसे झूठ भी बोल रहे हैं। नहीं प्रीति, मैं भी समीर से मिल के आया हूं और मैंने ही उसे कहा है कि अपने घर वालों को लेकर शाम को घर पे आए। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, आपको घर में युद्ध कराना है। हाँ, अगर भाई साहब, भाभी जी, राकेश भाई साहब को पता चल गया ना, तो वो लोग तांडव करने लगेंगे। बेला, मैं उनसे बात करूंगा। एक बार दोनों घर वाले आपस में घुल मिल जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब अगर चाचा भतीजी का भरत मिलाप खत्म हो गया हो, तो आप मेरे साथ चलिए, भाई साहब और भाभी जी से बात भी तो करनी है। पता है बेटा, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है जब तेरे ताई जी को पता चलेगा। ओ भाई, कहीं बेहोश ना हो जाए। नैना, इसका मतलब अब तो जल्दी ही पे 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 पे।
स्माइल करना। शर्मा रही है? विशाखा, सुबह से गायब है तुम्हारा साहबजादा। अरे कहीं फिर से तो नहीं भाग गया उस लड़की, क्या नाम है उसका? नैना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नैना के बारे में? मगर हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, और बेहतर होगा कि तुम भी ये पागलपन जितनी जल्दी हो छोड़ दो। मम्मी, क्या आपको भी मेरा प्यार पागलपन लगता है? अगर ऐसी बात है तो फिर शायद आपके हस्बैंड ठीक ही कह रहे थे। ये प्यार नहीं, पागलपन है। ये देखिए, ये है मेरा पागलपन। मम्मी, ये देखिए, ये है मेरा पागलपन। लेकिन इस पागलपन को सिर्फ आप खत्म कर सकती हो, सिर्फ आप। अगर आपको मेरी परवाह है तो। अच्छा, और तुझे मेरी परवाह है? तुझे बस सिर्फ अपनी जिद दिखाई देती है, अपनी मनमानी करके चीजें हासिल करना। बचपन से यही आदत तो रही है तेरी। मम्मी, आप भी जानते हो, बचपन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला, और तभी मैंने जिद करना स्टार्ट कर दिया। मम्मी प्लीज, मम्मी, ये मेरी आखिरी जिद है। आई स्वेयर, इसके बाद में कोई भी जिद नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि इस जिद में आप मेरा साथ दो। मम्मी प्लीज, एक बार आप नैना की फैमिली से मिल लीजिए। मम्मी, मैं मानता हूँ कि कल मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। इसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मम्मी, मैंने आपसे कई सालों तक बात नहीं की, आपसे नाराज रहा। क्यों? क्योंकि शायद मैं कभी आपको समझ ही नहीं पाया, कभी आपके प्यार को नहीं समझ पाया। नैना से मिलने के बाद मुझे पहली बार प्यार क्या होता है वो समझ में आया। नैना से मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि प्यार जता के नहीं होता, प्यार में कोई शर्त नहीं होती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। मम्मी, नैना मुझसे तब से प्यार करती है जब हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे, पर तब भी उसने मुझसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। भले ही वो प्यार एक तरफा था, लेकिन तब भी वो प्यार करती रही, जिसे आप मुझसे प्यार करते हो, मेरी हर जिद, हर गलती, हर शरारत के बाद भी। मम्मी, आज अगर मेरे लिए एक तरफ पूरी दुनिया होगी और दूसरी तरफ नैना, तो मैं बिना सोचे समझे नैना को चुनूंगा, क्योंकि नैना ही मेरी दुनिया है। नैना वो लड़की है जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, सबसे ज्यादा प्यार किया। पता नहीं ये प्यार है या एक मिनट मम्मी, ये देखिए मम्मी, ये देखिए, ये भी देखिए। ये पागलपन नहीं है मम्मी, ये प्यार है, सच्चा प्यार। ये देखिए मम्मी, ये देखिए, ये भी देखिए। अब आप भी बताइए मम्मी, ये सब पागलपन है या प्यार? मम्मी, नैना के चाचा जी आज आप सबसे मिलना चाहते हैं। मम्मी, नैना से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और नानू ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो नैना को इस घर की बहू बनाएंगे। नानू ने मुझे और मेरी खुशियां आपको सौंपी हैं। मम्मी, मेरी जिद नहीं, कम से कम नानू का प्रॉमिस तो आप पूरा कर सकते हो ना? मम्मी, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, कोई भी जिद नहीं करूंगा। बस
बस आप मुझे मेरी नैना दे दीजिए। मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ मम्मी। उसके बिना मैं मर जाऊंगा। प्लीज मम्मी, प्लीज एक बार मिल लीजिए नैना की फैमिली से। ये सच्चा प्यार नहीं, कच्चा बचपना है। इस उम्र का प्यार खिड़की पे बैठे हुए कबूतर की तरह होता है, कब फुर करके उड़ जाता है कुछ पता नहीं लगता। विशाखा, यू नो बॉबी, इतने सालों से मैं समीर के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी बना नहीं पाई। हाँ, वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसके दिल में नैना के लिए जो जगह है ना, वो कोई नहीं ले सकता। आज मुझे ऐसा लगा जैसे समीर ने अपना दिल अपने सीने से निकालकर मेरे सामने रख दिया हो। ट्रस्ट मी बॉबी, समीर को नैना के अलावा और कोई नहीं चाहिए। आज तक समीर ने जिद करके मुझसे सब कुछ हासिल किया, लेकिन आज पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा है जो शायद मैं मना नहीं कर पाऊंगी। विशाखा, मैं तुम्हारे जज्बात अच्छी तरह से समझता हूं, मगर ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है, ये प्रैक्टिकल होने का वक्त है। उस लड़की की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, सेटल नहीं हुआ और शादी की सोच रहा है। और नैना और समीर का क्या मेल, क्या जोड़ी है उनकी? ये बात आप और मैं अच्छी तरह से समझते हैं, समीर नहीं समझता है। अरे तो समझाओ उसे, तुम माँ उसकी। माँ हूँ, इसलिए अपने बेटे को टूटता हुआ नहीं देख सकती मैं। एक बात आपसे कहनी थी, वो नैना के चाचा जी ने आज शाम को हमें घर पर मिलने बुलाया है। क्या? हाँ, मैं जानती हूँ समीर की उम्र नहीं है शादी करने की, और मैं ये भी जानती हूँ कि नैना उसके लिए सही लड़की नहीं है। अरे तो फिर सब कुछ जानते हुए भी? सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चे को अपने से दूर होता हुआ नहीं देख सकती। बहुत मुश्किल और बहुत वक्त के बाद मैंने समीर को पाया है बॉबी। मैं दोबारा उसे नहीं खोना चाहती बॉबी, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि समीर ये समझे कि पहली बार लाइफ में उसने अपनी माँ से कुछ मांगा और वो भी वो उसे नहीं दे पाई। नहीं चाहते हुए भी हमें नैना के घर जाना होगा, प्लीज। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसके यहाँ जाके कि हम महेश्वरी आए हैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने? मैं भी इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, लेकिन समीर इस बात को नहीं समझेगा और शायद मैं उसे नहीं समझा पाऊंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए।
ठीक है, हम जाएंगे उनके यहाँ। मगर क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मैं समझी नहीं। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करती हो? हाँ। बस अब देखना, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।